Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fraction. तो जब भी हम एक होल पार्ट को अलग अलग इक्वल या इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ पिज्जा, उसमें 4 पीसेस होते हैं. ठीक है, अगर मैंने उसमें से 4 में से एक पीस उठा लिया तो वो क्या होगा मेरे फ्रैक्शन पार्ट की. मैंने 4 पीस में से एक पार्ट उठा लिया, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ माई पिज्जा. ओके, तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज फ्रैक्शंस, 1/2, 1/3, 1/4 और क्वार्टर. फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन, 1/2 of a collection, 1/3 of a collection, 1/4 of a collection, 1/2 and 2/2, 1/3, 2/3 and 3/3, the 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4, numerator and denominator. And we are having some more parts just like fractional parts, equivalent fractions, types of fractions, comparing fractions, addition, subtraction of like fractions. तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. ओके, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हमने बोला है कि हम किसी भी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डेट इज 1/2 ऑफ पार्ट. तो अगर हम किसी केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट इज 1/4 ऑफ होल केक. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर इक्वल एक्सरसाइज में बताया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड क्वोटिएंट. तो यहाँ पे देखेंगे हम थर्ड पार्ट देखते हैं. तो हम देखेंगे 1 2 3 गिवन है, तो शेड कितना है 1 पार्ट आउट ऑफ 3. ठीक है, अब उसके बाद बी पार्ट में बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे बोला गया फ्रैक्शन. देखिए 5/11 है तो यहाँ पे 5 क्या होगा हमारा न्यूमरेटर, 11 क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर. ओके, तो इस टाइप से हमने पहले भी क्वेश्चंस करे, तो आई होप आपको ये याद आ गए होंगे. तो ये रिमेम्बर करने के लिए था. चलिए अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स. तो फ्रैक्शनल पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है. ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में शो करेंगे और जो हमारे शेडेड पार्ट्स होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर में जाएंगे. मींस जो टोटल पार्ट्स होंगे वो इस लाइन के नीचे होंगे एंड जो पार्ट होंगे, ठीक है, जैसे हमारा 3/5 पार्ट है, 3 होगा वो क्या होगा अबव द लाइन आइटम होगा. ओके, सो यहाँ पे बोला 3/5 इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल नंबर, 3/5 इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं. अब पार्ट्स की बात करते हैं. देखिए यहाँ पे फिगर में 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 गिवन है, दैट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3, दैट इज 2/3 और 2/3. ओके, तो यहाँ पर देखिए हम टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6. तो 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट, दैट इज 3/6 और 3/6. ओके, चलिए तो इसी टाइप से हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर और यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है. ओके, सो here we are having exercise 6.1 question number A, shade the figure and fill in the blanks. तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फिगर में क्या 4 स्क्वायर्स है. तो यहाँ पे देखा हमने शेडेड, इट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स. तो हमने शेड करे. ओके, 1 2. तो फ्रैक्शन क्या होगा दैट इज 2/4. फ्रैक्शन नंबर क्या होगा 2/4. ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास दिस वन. So in each of the following, write the fraction and the fraction number corresponding to the unshaded part. अब unshaded parts के लिए बोला गया है. ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास 1 2 3 4 अनशेड पार्ट्स हैं. तो ये हो गया ऊपर और 3 + 4 7 हो गया नीचे. तो यहाँ पर आ जाएगा 4 7. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. So equivalent fractions की बात करें, दिस इज 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8. तो ये हमारे क्या होंगे फ्रैक्शंस होंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 पार्ट्स हैं, उसमें से हमारे पास 1/2 हो गया, ये हमने यहाँ पे एक पार्ट में शेड करा है. अब टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से हमने 2/4 पार्ट को 2 पार्ट्स को शेड करा. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं.
लेकिन अगर इनके हम लोएस्ट फॉर्म निकालें तो सबका सेम आंसर निकलेगा। जैसे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ 2 से, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो सबका लोएस्ट फॉर्म आपको सेम दिख रहा है। और बट अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो सारे फ्रैक्शंस अलग अलग दिखाई देंगे। तो यही होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि आपको देखने में अलग लगेंगे बट उनकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर आपको किसी भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करना है तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए जैसे हमारे पास 5/6 है, तो 5/6 से 2 से मल्टीप्लाई करा 10/12, फिर 3 से करा 15/80, यहाँ पर 4 से करा 20/24 एंड 5 से करा 25/30। तो ये हो गए हमारे equivalent fractions. Okay. So here we are having our exercise that is 6.2. यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन A. Observe the colored portions and write the equivalent fractions. हमने यहाँ पे देखा 1 और 2, तो यहाँ पर colored portions है कितने, 2 out of 3। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड टोटल कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे कलर द फॉलोइंग टू शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का सब 1 2 3 4 5 5 10 1 2 3 एंड दिस इज। तो मैं क्या करता हूँ, उसका हाफ पार्ट यहाँ पे शेड कर देता हूँ, ये 3 पार्ट्स, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 5 पार्ट शेड कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6, और ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे 5/10 के इक्वल। ओके, इस टाइप से आप इनको शो करेंगे। नेक्स्ट इज राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। सो दिस इज 3/14, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6/28। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, फिर हमने देखा यहाँ पर 3/14 को 3 से कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3/14 को 4 से कर देते हैं, यहाँ पे 5 से कर देते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। सो हियर वी आर हैविंग 12/16, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना हमारे पास 3। ठीक है, तो इसको हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो हम किससे डिवाइड करें, 4 से। तो हमें डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 4। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 3/4। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं ई पार्ट पर। दैट इज यहाँ पे देखेंगे 5 की किससे मल्टीप्लाई करें 20 हो जाए 4 से, तो यहाँ पर भी किससे करेंगे हम 4 से। 7 4 से कितना होगा आपका 28। क्लियर, चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट लाइक 1/4 2/4 3/4, 1/5 2/5 3/5 4, सबके डिनोमिनेटर सेम है। That means they are in a category of like fractions. So when we talk about unlike fractions, तो आप देखेंगे 2/3 1/7 3/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं। So when fractions with different denominators are called as unlike decimals. Okay, sorry, unlike fractions. Next here we are having unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन की खास बात क्या होती है कि इनके जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो। ठीक है, सो वी आर कॉल्ड देम यूनिट। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं इनको कंपेयर करना होता है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे
दैट इज दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ग्रेटर हो या इक्वल हो तब भी हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। Okay, mixed fraction is a combination of two whole number and a proper fraction. Just like ये हमारे पास एक whole number हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे proper fraction देखा, तो that is our next fraction. Next we are having comparing fraction. अगर fractions को compare करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास like 3/8 and 5/8. तो first चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, category fraction with the same denominator. हम यहाँ पे denominator देखा, दोनों का सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो हम इसको चेंज कर चेक करेंगे या कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर, तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास 3/4 है एंड 3 न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें हम रिवर्स कर देते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.3 पर, दैट इज ए पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट द फॉलोइंग इनटू यूनिट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज आर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन और ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो क्या देखिए यहाँ पे होल नंबर और फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने यहाँ पे बेस देखा 16 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंजिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास 5 2 10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 1, दिस इज सेम एंड दिस इज 2। अब यहाँ पे हम 2 ले लेंगे तो 1 1 1, सो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो चलिए अब यहाँ पे 3/5 है, इसको डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो दिस इज 6/10। ओके, तो यहाँ पर आता है 1/2, ये किससे करें, 5 से, तो ये हो जाएगा 5/10। देन हमारे पास 3/10, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है, सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर है वो है दैट इज 3/10, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू भी 3/10 थी। अब इससे बिगर कौन है, 5/10, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1/2, और ऐसे ही यहाँ पर लास्ट बचा हमारे पास 3/5। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इसका रिवर्स ही कर देंगे। तो चलिए इसी को चेंज कर देते हैं, इसका पैटर्न चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा कौन था, 6/10, ओरिजिनल वैल्यू 3/5, ठीक है। देन इससे छोटा कौन होगा, 6 के बाद 5/10, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू इज 1/2, इससे स्मॉलर क्या हो गया, 3/10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने ग्रेटेस्ट टू
स्मॉलेस्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो जब भी आप ऐड करेंगे तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम कॉमन लेंगे, एंड 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12/8। देन उसके बाद आता है सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें भी सेम फॉर्मेशन रखेंगे, आपका डिनोमिनेटर होगा उसको कॉमन ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके चलिए, इतना करने के बाद फिर आते हैं हम यहाँ पर ए पार्ट पर, दैट इज एट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज 4/5, 6/5। तो यहाँ पे हमने सॉरी 15 है, कॉमन ले लिया, दैट इज 4 + 6। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10/15। तो 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। चलिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, दैट इज 17 कॉमन। तो हम डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3, दिस विल बिकम 2/17। दैट इज योर आंसर। ओके चलिए, तो इतना करने के बाद सब चीजें हो गई फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।